नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जो चीन से वाकिफ हैं उनके लिए इस संसद में दिया गया ये बयान काफी चौंकाने वाला हो सकता है कि 9 महीने से पेंगोंग के उत्तर भारतीय इलाकों में डटा ड्रैगन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन यह बयान सरकार की तरफ से दिया गया, लिहाजा शक व शुबह की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पक्ष के दावों पर विपक्ष सवाल पूछता है। इसी वजह से यह सवाल कि क्या वाकई हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो गया है कि वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करे? क्या वाकई हिंदुस्तान ने पूर्वी लद्दाख में चीन की हदबंदी कर दी है? इन सभी सवालों के माकूल जवाब तलाशती ये टेली सीरीज देखिए। आज की टेली सीरीज लकीर चाइना चेकमेटेड के इस एपिसोड में देखिए प्रचंड फॉल ऑफ चाइनीज प्राइड। सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। 11 फरवरी 2021, फिंगर एरिया पेंगोंग। इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि ये तस्वीरें सच हैं। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के उत्तर फिंगर 4 से चाइनीज आर्मी पीछे लौट चुकी है और रेड आर्मी की टैंक रिट्रीट कर चुके हैं। ये वो ड्रैगन फौज है जो पिछले 9 महीनों से पेंगोंग में डटी थी, लेकिन आज ये पीछे हटने को मजबूर है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। 11 फरवरी की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले राज्यसभा को इत्तला दी, फिर शाम को लोकसभा को जानकारी दी कि ड्रैगन आर्मी फिंगर 4 से पीछे हटकर अपने इलाके में यानी फिंगर 8 के अस्थायी कैंप में लौट रही है। इस दरमियान यानी लोकसभा में रक्षा मंत्री के बयान से पहले चाइनीज आर्मी के पीछे लौटने का वीडियो भी सामने आ गया। अब सवाल है कि आखिर ये असंभव लक्ष्य कैसे संभव किया गया। 12 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर को LAC गतिरोध पर भारत और चीन की सेना के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। इसमें पहली बार चीन के तेवरों में नरमी आई। इस बातचीत में चीन फिंगर 8 तक लौटने को तैयार हुआ, लेकिन रेड आर्मी भारतीय सेना को फिंगर 3 से आगे पेट्रोलिंग की इजाजत देने को तैयार नहीं हुई। इस प्रस्ताव को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया। 7वें दौर की बातचीत तक यह तय हो चुका था कि भारत के सख्त तेवरों के आगे ड्रैगन झुकने को तैयार था। सवाल है कि आखिर ड्रैगन झुकने को तैयार क्यों हुआ? जिस चीन की रगों में विस्तारवाद का खून दौड़ता हो, जिस चीन की फितरत में मक्कारी हो, जिस बीजिंग के संस्कारों में पीठ में छुरा घोंपना शामिल हो, आखिर वो क्यों भारत के आगे सरेंडर करने को तैयार था? इसे समझने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज की ताकत को समझना पड़ेगा। 15 जून 2020 के गलवान कांड के बाद भारतीय सेना ने चीन को तगड़ा झटका दिया। 29-30 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिण में ऑपरेशन चलाया। कैलाश हिल रेंज के मुखपरी, मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए। इसमें मोल्डो गैरिसन, स्पेंगुर गैप और रेचिनला दर्रा सीधा भारतीय सेना के निशाने पर आ गया। चीन ने पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 तक दखल बनाई थी। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण चीन को झटका दे दिया। इससे चीन बैकफुट पर आ गया। ऐसे में चीन वक्त पर वक्त लेता रहा, बातचीत में उलझाता रहा, लेकिन चीन के पैंतरों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। 6 नवंबर 2020 को 8वें दौर की बातचीत में चीन के तेवर और ढीले हुए। 8वें राउंड की मीटिंग के दौरान चीन के सामने
फिंगर 3 से फिंगर 8 के एरिया को सेना की गैर मौजूदगी वाले इलाके का प्रस्ताव रखा गया। आखिरकार इस प्रस्ताव पर चीन तैयार हो गया, पहले मौखिक और फिर लिखित। 10 फरवरी को चीन ने भारतीय प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए और इस तरह 10 फरवरी से चीन की सेना फिंगर एरिया से पीछे हटने लगी। 11 फरवरी को चाइनीज आर्मी के भारी टैंक फिंगर के विवादित इलाके से फिंगर 8 के अस्थायी चीनी आर्मी बेस की तरफ लौटने लगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। बिना युद्ध किए गलवान के बाद बिना बारूद बरसे चीन लौट गया। इसके पीछे भारतीय सेना के फौलादी इरादे के साथ कई दूसरे कारण थे। गलवान कांड के बाद भारत ने चीन पर ट्रिपल अटैक किया। सबसे पहले सैन्य मोर्चे पर भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कैलाश रेंज के अहम रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया। भारत ने चीन को आर्थिक चोट भी पहुंचाई। इसके तहत 224 चाइनीज ऐप को बैन किया गया। बहुत सी चाइनीज कंपनियों का सामान प्रतिबंधित किया गया। चीन की कंपनियों को दिए गए रेल और सड़क से जुड़े ठेके रद्द कर दिए गए और बिजली के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक शिकंजा कसा, जिसमें चीन को गलवान कांड का जिम्मेदार और हड़प नीति पर एक्सपोज कर दिया गया। ऐसे में चीन के सामने पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पीछे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये चीन की ऐसी हार है जिसे वो बता भी नहीं सकता है और बचा भी नहीं सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।